Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statement is or are correct regarding compound epithelium? तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथेलियम. पहली स्टेटमेंट है, इट इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, thus has a limited role in secretion and absorption. The main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surfaces of the skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland और pancreatic duct. यहाँ पे ये सारी जगहों पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, या ऑल ऑफ द अबव. तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है या सारी ही सही है वो हमें देखना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. तो कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलिया या कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, ये सबसे पहले कि ये इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स. इट इज मेड अप ऑफ many layers. जो आपकी जो डीपेस्ट जो लेयर है, यानी कि जो सबसे नीचे जो लेयर है, only the cells of deepest layer rest on basement membrane. ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है एपिथेलियल टिश्यू का कि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. वो सिर्फ इसी टिश्यू में प्रेजेंट होती है. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये रेस्ट करती हैं इसमें. और इसमें क्या है कि अगर ये बहुत सारी लेयर की है, बीइंग मल्टी लेयर्ड, तो आपका क्या है इसके अंदर कि अगर ये मल्टी लेयर्ड है, बीइंग मल्टी लेयर्ड, इसका कोई ये ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है तो कि आपका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के अंदर. बीइंग मल्टी लेयर्ड, this tissue have little role in absorption and secretion, तो ज्यादा रोल उसके अंदर है नहीं एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के अंदर. लेकिन इसका रोल किसके अंदर है, बट इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, it provides protection. ये आपका क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. और प्रोटेक्शन किसको देती है, टू अंडरलेइंग टिश्यू, जिसके नीचे जो टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं उनको ये प्रोटेक्शन देती है. तो ये आपका जो प्रोटेक्शन है ये आपका अगेंस्ट द, चाहे वो आपका केमिकल हो चाहे मैकेनिकल स्ट्रेस हो, या आपके जितने भी स्ट्रेस होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन उससे प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पे बात करते हैं जो कंपाउंड एपिथेलियल होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल तो कंपाउंड एपिथेलियल क्या करता है आपका, ये मे बी स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं और ट्रांजिशनल भी हो सकते हैं. ये ट्रांजिशनल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे बात करते हैं, और ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में भी प्रेजेंट होते हैं. तो अब अपने ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. तो ये आपका बनता ही क्या है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल से बनता है, यानी कि ये आपके मैनी लेयर से बनता है इसमें. और इसमें जो लिमिटेड रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी देखा इसमें. द मेन फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है चाहे वो आपका मैकेनिकल और इसमें केमिकल स्ट्रेस हो, ये भी सही है. और ये क्या करता है, ये जो आपका एपिथेलियल है कंपाउंड एपिथेलियम, ये आपके ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को भी कवर करता है, ये आपके मॉइस्ट सरफेस जो बक्कल कैविटी में उसको भी कवर करता है, ये फेरिंग्स में भी है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर भी प्रेजेंट है. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने करेक्ट ऑप्शन की. करेक्ट ऑप्शन
तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, और डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।